Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheenam signing into our channel after so long time, but I hope you all are in the great spirits. Yes guys, just due to some technical issues, we are not able to make some videos for the recent weeks. But yes, now we come up with the back with a great energy to give you the valuable updates. So without wasting time, let's start with our today's lecture. आज थोड़ा हम डिफरेंट करेंगे, आज थोड़ा हम अपने कोर्स से हटके किसी और कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, दैट इज द पीटीई. यस गाइज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश टुडे, और उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें वर्क करने को मिलती है इन द केस ऑफ पीटी मॉड्यूल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे. Guys, I really want to share some basic information regarding PT with you. As we all know, PT एक computerized test है जहाँ पे कोई भी manual checking नहीं होती. All the things are checked by the computer itself. The second thing, इसमें काफ़ी चीज़ें ease में आ जाती है क्योंकि हमारी कुछ modules की marking कुछ modules में लगना start हो जाती है, जो facility हमें शायद IELTS में नहीं मिल पाती. Means if you are doing some kind of a speaking module, आपकी काफ़ी multiple चीज़ें वहाँ पे cover up हो रही होती है. For example, your listening part and somewhere your reading part. So it gives you ease कि आपको इसीलिए PT test ज़्यादा easy लगने लग जाता है as compared to other English level test. So today we'll talk about that, but our basic topic that we are going to discuss today, it's on the written lecture. जो पीटी कर रहे हैं या जिन्होंने पीटी कर ली है, आई गेस उनके लिए ये मॉड्यूल फेमिलियर होगा, बट जो बिगिनर है जिनको इस मॉड्यूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द रिटन लेक्चर कंसिडर होता है स्पीकिंग मॉड्यूल में, बट ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट देके जाता है लिसनिंग का भी और स्पीकिंग का भी. क्योंकि गाइज अभी मैंने बताया कि पीटी जो है वो इंटीग्रेटेड चेकिंग रखती है, मतलब जब आप एक मॉड्यूल कर रहे होते हो तो आपका सेकंड पार्ट भी मल्टीटास्क में कंसिडर होता है. सो दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स अमंग देम, दैट इज द रिटेल लेक्चर. नाम से ही पता चल रहा है रिटेल लेक्चर में हमें करना क्या होता है. पहले क्या होता है गाइज, इट इज लाइक एक लेक्चर बोला जाता है स्पीकर के वाया. ओके, इट कैन बी 15 to 20 लाइन्स एंड इट कैन बी स्पोकन विद इन 4 to 5 minutes. ओके, आपको क्या करना होता है, पहले आपको इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है. ओके, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके पास एक नोटबुक प्रोवाइड होती है फॉर द सेम टाइम, क्लासेस में भी और एग्जाम में भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी. आपने क्या करना है, जब आपने रिटेल लेक्चर को सुना और आपको उसमें से कुछ मेन फ्रेजेस को जॉटेड डाउन करना है अपनी राइटिंग में. यस, क्योंकि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आफ्टर दैट. तो जब आपने सारा रिटेल लेक्चर सुन लिया और उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट 4 to 5 इंफॉर्मेशन को जॉटेड डाउन कर दिया, फिर उसी के बारे में आपको बोलना होता है अराउंड 45 सेकेंड्स. यस गाइज, इंस्टेंट आफ्टर 2 to 3 सेकेंड आपको इसके बारे में बोलना होता है. अब मैंने जो बेसिक स्ट्रेटेजीज देखी हैं बच्चों की, जो मैं सुनती हूँ जब भी बच्चे पीटी में आते हैं या जब पेपर देके आ रहे होते हैं या जो जिन्होंने सिर्फ क्लासेस लगाई होती हैं, मैं एक चीज उनकी नोटिस करती हूँ जिसके कारण वो लैग जा रहे होते हैं अपने रिटेल लेक्चर के बैंड स्कोर में. व्हाट दे डू, या उनको कैसे गाइड करा जाता है, उनको टीचर्स यही बोलते हैं जब भी रिटेल लेक्चर आप कर रहे हो आपने क्या करना है, सारे कीवर्ड्स को लिख लेना. और वहां पे बच्चा क्या कर रहा होता है, 15 से 20 वर्ड लिखने में लगा होता है कि अच्छा उसने माइक्रोवेव बोला, एडवांटेजेस बोला, डिसएडवांटेजेस बोला, यूजेस बोला, रिपोर्ट बोला, सेट बोला, एक्सपेरिमेंट बोला. सो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द वन कीवर्ड. सो गाइज, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ओके, द लेक्चर वाज अबाउट माइक्रोवेव, द लेक्चर आल्सो टॉक्ड अबाउट एडवांटेजेस, ही टॉक्ड अबाउट आल्सो डिसएडवांटेजेस, how you will sound, definitely you will not understand the basic concept. तो सेम कंप्यूटर भी यही चीज करेगा, सॉफ्टवेयर को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो एक्सेप्ट योर मेन टॉपिक, लाइक ओके इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोवेव, दैट्स इट. हर कोई 90% सेंटर्स यही करवा रहे हैं, बट they are not getting the productivity out of them. So today we are here to give you the lecture on that how you can boost your score in the reader lecture. Guys, I'm going to share the main trick and main strategy what you need to do in the case of reader lecture to boost your band score like 15 out of 15 in that.
So let's start with it. तो प्रोडक्टिविटी पे वर्क करना स्टार्ट कर दो. इट्स नॉट अबाउट ओनली गोइंग वर्ड टू वर्ड. ये आपको वर्ड देगा ही नहीं. आप चाहे फ्लुएंसी में बात कर रहे हो, चाहे आपकी प्रोनाउंसिएशन सही आ रही है, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट? अगर आप कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सो यू विल नॉट बूस्ट अप योर बैंक स्कोर ऑफ रिटेल लेक्चर. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोडक्टिविटी, जिससे कंप्यूटर को भी लगे येस आई एम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वट एवर इज स्टूडेंट टेलिंग टू मी. सो दे विल पिक अप योर कंटेंट एंड गिव you the content bank score. So what you need to do is come to the right strategy. Don't focus on the single words guys. अभी मैंने बताया don't focus on the single word. कभी भी अपने टेम्पलेट में सिंगल वर्ड को डाल के मत चलो, क्योंकि वो क्लैरिटी दे ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो. Rather than that, what you need to do is work on your phrases. अब फ्रेजेस क्या करेगा? फ्रेजेस आपको समझाएगा या कंप्यूटर को समझाएगा कि आपने क्या बोला. Okay, if I'm saying the speaker was talking about the limit, the speaker was talking about the alcohol, the speaker was talking about the usage, what you are understanding it. और तब तक आपका 35 to 40 सेकेंड चले भी जाने, क्योंकि आप टेम्पलेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो गाइज. डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर प्रोडक्टिविटी. अब फ्रेजेस की अगर मैं एग्जांपल दूं, यही चीज़ जो मैंने बोली, लिमिट, यूजेज, अल्कोहल, और जब बच्चा लिख रहा होता है डेफिनेटली दिल फोकस ऑन द नंबर टू नंबर वर्ड्स. ओके, पहले लिमिट लिख लिया, फिर यूजेज लिख लिया. नहीं गाइज, हमें पूरी लाइन पे फोकस करना है. और ज़रूरी नहीं है कि लाइन हमेशा 6 to 10 वर्ड्स की ही बनती है. अगर आपने एक अच्छा फ्रेज उठा लिया, जैसे उसने बोला टू लिमिट द यूजेज ऑफ अल्कोहल, जस्ट राइट इट डाउन. दिस विल पिक अप बाय द कंप्यूटर, नॉट योर वर्ड टू वर्ड थिंग्स, क्योंकि उसको नहीं समझ आएगा कि आप लिमिट की बात कर रहे हो, कि आप अलग से यूजेज की बात कर रहे हो. बट जब आप ये फ्रेज को बोलोगे, द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट टू लिमिट द यूजेज ऑफ अल्कोहल, definitely they'll understand what you're trying to say. But if you'll go with the keyword to keyword guys, you'll not get your band score of content at all. Yes, you'll get the band score of pronunciation and fluency because you are in a flow. आप एक टेम्पलेट को क्रैम कर रहे हो. बट देखो ना, रिटेल लेक्चर का मतलब क्या है? आपने वो चीज़ बोलनी है जो स्पीकर बोल के गया. उस टेम्पलेट का भी क्या फ़ायदा होगा जिसमें उसके नियर बाय भी कोई कीवर्ड रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं. सो ऑलवेज वर्क ऑन द राइट प्रैक्टिस, राइट टेम्पलेट. और मैं तो यही कहूँगी कि टेम्पलेट भी इतना वर्क आता ही नहीं है, ठीक है ना. आपको मेन चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर तो स्पीकर 15 to 20 लाइन्स बोल के जा रहा है, क्या आप उसमें से 4 to 5 लाइन्स भी नहीं उठा सकते? इट्स फाइन. अगर आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हो मेन टाइटल, आई नो उसमें से 2-3 लाइन स्किप हो जाएंगी. कम बैक टू द ट्रैक. फिर उसमें से जो उसने बोला, जस्ट गो विद द फ्रेजेस. जब आप 3 to 4 फ्रेजेस 15 लाइन में से उठाओगे और उसको ट्रेस करोगे, what do you think? आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला? Definitely you will get your content. So focus on the phrases, not on the single words. And second thing that you need to keep in your mind, that don't cram the templates. Focus on the productivity. जरूरी नहीं होता हर बार बोलना है the speaker was talking about, he told about, after that he mentioned that. It is just, देखो वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है. बट अगर आप वही फ्रेजेस पे वर्क कर दोगे और उसके बाद सिर्फ अगर आप यही बोलोगे, मोर ओवर आफ्टर दैट देन यू कैन प्लेस योर फ्रेजेस. आप खुद ही बताओ, एक तो आपको कनेक्टिविटी के बैंड मिलेंगे, ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी फ्लुएंसी में जाएगी, और सेकेंड आप वही बोल रहे हो जो डिटेल लेक्चर में स्पीकर ने बोला. उसका क्या फायदा होगा? सिर्फ आप टेम्पलेट्स की लाइन बोल रहे हो और एक एक कीवर्ड आपने अपने डिटेल लेक्चर का लगा दिया और बच्चा भी सेटिस्फाइड है. ओके यार 15 में से 10 तो आ गए. बट डोंट डू दैट. ओके, फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी, कि मेरे को फ्रेजेस से बात समझाई जा सकती है बट सिंगल वर्ड से हम नहीं पता चलेगा किसका कनेक्शन किसके साथ जोड़ रहे हैं. So please work on these things to improve your retail lecture. The another thing that guys you need to put attention on, that is the main title. Yes, it can be of 1 word, 2 word, 3 word or more than that. आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगी. अगर 1 वर्ड का है तो उसको आप कैसे एम्फसाइज करके बता सकते हो. सी गाइज, अगर आपने मेन टॉपिक को ही नहीं ना अच्छे से पकड़ा, अगर आपने मेन टॉपिक को ही नहीं अच्छे से हाईलाइट करा अपने रिटेल लेक्चर में बोलते टाइम, तो क्या रहेगा, आपको कंटेंट एवरेज भी नहीं मिलने वाला. क्योंकि जो हाईलाइट पॉइंट था जिससे
हर चीज़ का पता चलता है कि ये टॉपिक माइक्रोवेव के बारे में जाने वाला है, ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लुएंस के बारे में जा रहा है, ये टॉपिक कोई यूजेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी के बारे में जा रहा है। अगर आप वही नहीं हाईलाइट कर पाए, देयर इज नो यूजेज ऑफ अनदर थिंग्स जो आप आगे लिखोगे। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट ऑफ दैट। सो प्लीज अच्छे से स्टार्टिंग के इनिशियल लाइन्स को सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज डेफिनेटली एट द primary phase, in the initial phase, they will give you the title of the retail lecture. So it's very important to listen it precisely so you can never go out of the track from your retail. And guys, another thing that you need to focus on, अब ये भी एक क्वेरी रह जाती है स्टूडेंट्स की, मैम जब टाइटल हमें एक ही वर्ड का समझ आया है तो क्या उसकी बैंक स्कोर मिल जाएगा हमें? आई गिव यू अ सिंपल टिप एंड ट्रिक फॉर दैट। इफ अगर आपको लगता है कि मेरा टाइटल सिर्फ वन वर्ड है, ओके, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ओके, आप किसी भी टाइटल के साथ ये 2-3 कीवर्ड्स लगा सकते हो जो डेफिनेटली स्पीकर बोलता ही बोलता है। क्योंकि गाइस जब भी हम किसी पैसेज को रीड करते हैं या राइट करते हैं, हम 2-3 चीजें जरूर मेंशन करते हैं। उसका कॉज, उसका कारण क्या था, सेकंड उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, एंड थर्ड उसका सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीजें एक ही वर्ड कवर अप करेगा। व्हाट यू कैन से, द इन्फ्लुएंस, और यू कैन गो विद द सिनोनिम्स ऑफ दैट, द इफेक्ट्स, द इम्पैक्ट। सो जब भी आप अपने रिटेल लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हो, आप किसी भी अपने टाइटल के साथ, किसी भी टॉपिक के साथ इन 3 वर्ड्स को लगा सकते हो, लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश। So whatever will be your topic, you can just add on that. If your topic is on marshmallows or on the history, so you simply say the influence of marshmallow or the influence of history was the main topic of the lecture. So with this you can even expand your knowledge, जिससे एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा that yes, they are going to talk about the causes, effects and solution in between all. So do use this trick if you really think कि मेरा जो डिटेल लेक्चर का टाइटल है वो काफ़ी छोटा या वन वर्ड में निकल के आता है। तो और इस चीज़ का बेनिफिट ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को आप टाइटल के साथ ही लगाओ, आप इन बिटवीन भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी कोई चीज़ आ रही है, जैसे कुछ भी आ रहा है, तो उसके साथ भी आप ये लाइन को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ, द इम्पैक्ट ऑफ, द इफेक्ट्स ऑफ। इट कैन ईजिली पिकअप, और ये एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली एक फ्रेज दे जाएगा, अच्छा बच्चा हिस्ट्री के इफेक्ट की बात। सो गाइज, डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाटएवर आई टोल्ड यू एंड इम्प्लीमेंट इन योर पीटी सेक्शंस, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे ये वैल्यूएबल सेक्शंस कैसे लगे। एंड डू टेल अस इफ यू रियली वांट टू मेक अस वीडियो ऑन सम अदर मॉड्यूल्स, विल definitely make that and give you the valuable updates according to our knowledge and experience. And not to forget, subscribe, like and comment on our channel. Here is Srinam signing out from our channel. Take care.